दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे भारत के प्रमुख लोक नृत्य तथा लोक नाट्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान तथा सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम भारत के प्रमुख लोक नृत्य तथा लोक नाट्य और उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारत के प्रमुख लोक नृत्य एवं लोक नाट्य तथा उनकी विशेषताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों और तथ्यों को। दोस्तों सबसे पहले आइए जानते हैं घुमुरा लोक नृत्य के बारे में। तो देखिए, घुमुरा लोक नृत्य ये ओडिशा राज्य का लोक नृत्य है। ये नुआखाई और दशहरा आदि त्योहारों पर किया जाता है। तो याद रखिए, घुमुरा लोक नृत्य ये ओडिशा का लोक नृत्य है और ये नुआखाई और दशहरा आदि त्योहारों पर किया जाने वाला नृत्य है। डाल खाई, डाल खाई के बारे में जान लीजिए। तो डाल खाई दोस्तों ओडिशा के लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। ये पश्चिमी ओडिशा के बारागढ़, संबलपुर, बोलनगिर आदि में प्रचलित है और इस नृत्य में यानी डाल खाई नृत्य में आदिवासी युवक और युवतियां दोनों भाग लेते हैं। अगला है रणपा नृत्य। दोस्तों रणपा या रनापा ओडिशा नृत्य में भगवान कृष्ण के बचपन के जीवन को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है और रणपा या रनापा लोक नृत्य गंजाम जिले में विशेष रूप से प्रचलित है। तो याद रखिएगा, रणपा जो है ये ओडिशा में जो है भगवान कृष्ण के बचपन के जीवन को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाने वाला प्रमुख लोक नृत्य है और ये ओडिशा के गंजाम जिले में विशेष रूप से प्रचलित है। अगला है गराड़ी। तो दोस्तों गराड़ी लोक नृत्य ये पुडुचेरी जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, इसका लोक नृत्य है और ये प्रदेश के सभी त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। तो याद रखिएगा, गराड़ी लोक नृत्य पुडुचेरी का लोक नृत्य है जो सभी त्योहारों पर, सभी अवसरों पर किया जाता है। अगला है चेराव लोक नृत्य। दोस्तों चेराव जान लीजिए, ये मिजोरम का पारंपरिक लोक नृत्य है और इसे बांस नृत्य या बैम्बू डांस भी कहा जाता है। तो चेराव ये मिजोरम का पारंपरिक लोक नृत्य है, याद रखिएगा। इसे बैम्बू डांस या बांस नृत्य भी कहा जाता है। गौर। तो गौर ये लोक नृत्य है दोस्तों छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य, याद रखिएगा। गौर छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और बस्तर के पठारी क्षेत्र में गौर माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है और गौर नृत्य की विशेषता ये है कि ये छत्तीसगढ़ में विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। तो याद रखिएगा, गौर दोस्तों छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गौर माड़िया जनजाति में विवाह के अवसर पर ये किया जाता है। सत्रिया। तो दोस्तों सत्रिया ये आप जान लीजिए असम का पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम के महान वैष्णव संत और सुधारक शंकर देव द्वारा सत्रिया नृत्य को वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए शक्तिशाली माध्यम के रूप में प्रचलित कराया गया था। तो सत्रिया ये लोक नृत्य नहीं बल्कि जो है शास्त्रीय नृत्य है। ये असम का पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है और 15वीं शताब्दी में असम के महान वैष्णव भक्त संत शंकर देव के द्वारा वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसे माध्यम के रूप में अपनाया गया था। छऊ नृत्य, तो इसके बारे में आप जानते भी होंगे दोस्तों। छऊ नृत्य ये मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई जो है नृत्य शैली है। ये नृत्य रणप्रिय यानी युद्ध प्रिय कला के कदमों और तकनीकों से युक्त है। छऊ पूर्वी भारत की प्रमुख नृत्य परंपरा है और ये पूर्वी भारत के ओडिशा में मयूरभंज छऊ, झारखंड यानी सरायकेला छऊ और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ के सीमावर्ती क्षेत्रों में आदिवासी क्षेत्रों में प्रचलित नृत्य है। तो याद रखिएगा, छऊ नृत्य जो है ये नृत्य शैली मार्शल आर्ट परंपरा या प्रथा से ली गई है। अगला है दोस्तों पुली काली। तो याद रखिएगा, पुली काली नृत्य क्या है। तो ये लोक कला, नृत्य, संगीत और नाटक की पुलिकाली शैली केरल में ओणम त्योहार के बाघ के शिकार की कहानी प्रस्तुत करती है।
तो याद रखिएगा पुलिकाली जो है ये लोक कला, नृत्य, संगीत और नाटक की पुलिकाली शैली है जो ओणम त्योहार के अवसर पर बाघ के शिकार की कहानी को दर्शाती है। अगला है डोलू कुनीथा। डोलू कुनीथा तो ये कर्नाटक राज्य का पारंपरिक ड्रम नृत्य है, यानी ढोल बजाकर किया जाता है और गायन के साथ ये कौशल की शानदार विविधता प्रदान करता है। तो डोलू कुनीथा ये कर्नाटक का पारंपरिक ड्रम नृत्य है। गरबा तो आप गरबा के बारे में जानते हैं, गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गरबा नृत्य में ताली, चुटकी, खंजरी, डंडा, मजीरा आदि को ताल देने के लिए प्रयोग किया जाता है। बियाहुला गिद्दा ये क्या है? तो भारतीय राज्य पंजाब में विवाह के दौरान लोक नृत्य बियाहुला गिद्दा किया जाता है। तो याद रखिएगा बियाहुला गिद्दा जो है ये पंजाब राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कि शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगला है बागुरम्बा। बागुरम्बा असम के बोडो समुदाय का एक लोक नृत्य है। ये प्रायः बैसागु के दौरान बैशाख यानी मध्य अप्रैल में एक बोडो उत्सव के दौरान किया जाता है और बोडो समुदाय का ये 9 वर्ष का त्यौहार है बागुरम्बा। याद रखिएगा बागुरम्बा बोडो समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो कि बैसाख यानी मध्य अप्रैल में बोडो उत्सव के दौरान किया जाता है। अगला है माथुरी। तो माथुरी जो है ये लोक नृत्य याद रखिएगा मथुरा में नहीं, यूपी में नहीं, तेलंगाना राज्य का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है। तो याद रखिएगा माथुरी ये लोक नृत्य तेलंगाना राज्य का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है। धनगरी गजा। तो दोस्तों धनगरी गजा जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। ये पारंपरिक लोक नृत्य है और ये नृत्य महाराष्ट्र के शोलापुर जिले की गडरिया जाति के लोगों द्वारा किया जाता है जिसे धनगर कहते हैं। तो याद रखिएगा धनगरी गजा ये पारंपरिक लोक नृत्य महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के गडरिया जनजाति के लोगों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है कोलकली। कोलकली तो नाम से कोलकल ये केरल राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। इसमें लगभग 16 कलाकार होते हैं जो कि घेरे में नृत्य करते हैं। याद रखिएगा कोलकली केरल का पारंपरिक लोक नृत्य है। रतवाई। तो दोस्तों रतवाई भारत की मेवाती जनजातियों से संबंधित एक नृत्य रूप है। तो ये मेवाती जो जनजातियां हैं उनसे संबंधित ये लोक नृत्य है। अगला है खुल्लम। देखिए खुआल्लम या खुल्लम इसका साहित्यिक अर्थ होता है मेहमानों का नृत्य। ये मिजोरम का लोक नृत्य है और प्रायः खुआंगचावी नामक समारोह में किया जाता है। तो मिजोरम का प्रसिद्ध लोक नृत्य खुआल्लम या खुल्लम ये खुआंगचावी नामक समारोह में किया जाने वाला लोक नृत्य है। भांड पाथेर। देखिए थोड़ा सा नाम अलग है। भांड पाथेर ये लोक नृत्य नहीं बल्कि लोक नाट्य है, लोक नाटक है। ये कश्मीर की नृत्य शैली भी है। व्यंग और नकल उतारने के लिए इसमें हंसने हंसाने को प्राथमिकता दी जाती है और संगीत के लिए सुरनाई, नगाड़ा, ढोल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो भांड पाथेर ये लोक नाट्य भांड पाथेर कश्मीर की नृत्य शैली है। अगला है माय माता। माय माता या ममिता त्यौहार ये दोस्तों फसल की कटाई के दौरान पर किया जाने वाला नृत्य है। त्रिपुरा का लोक नृत्य है और एक इसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये कलोई समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। माय माता या ममिता त्यौहार के अवसर पर किया जाने वाला त्रिपुरा का लोक नृत्य जो कि कलोई समुदाय का प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है। अगला है आप देख सकते हैं तुल्लाल। तुल्लाल या थुल्लाल तो ये केरल राज्य की एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है और प्रसिद्ध कवि कुंचन नाम्बियार ने सबसे पहले इस कला रूप के संबंध में बताया था। घूमर तो आप जानते हैं घूमर राजस्थान की एक परंपरागत लोक नृत्य शैली है और ये नृत्य होली, दीपावली, नवरात्र, गणगौर जैसे बड़े त्योहारों और विवाह आदि मांगलिक कार्यक्रमों पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो घूमर नृत्य ये राजस्थान में किया जाता है। लेजिम।
दोस्तों याद रखिए लेजिम नृत्य, ये लेजिम जो है महाराष्ट्र में किया जाने वाला लोक नृत्य है। लेजिम लकड़ी के डंडे में लोहे की कड़ियों और छल्लों से बना एक वाद्य है। इसके सहारे लय बनाकर किया जाने वाला एक खेल परक नृत्य है लेजिम। तो लेजिम महाराष्ट्र में किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला है बोलाक आर्ट। बोलाक आर्ट ये कर्नाटक राज्य की एक लोक नृत्य कला शैली है। इसमें कोडवा पुरुष खुले मैदान में तेल के दीपक के पीछे प्रदर्शन करते हैं। तो याद रखिएगा बोलाक आर्ट ये कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला शैली है। आलू यट्टू और मोडसे, इसके बारे में जान लेते हैं। आलू यट्टू नागालैंड राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और मोडसे नागालैंड का पारंपरिक नृत्य है। तो आलू यट्टू और मोडसे ये नागालैंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, याद रखिएगा। भवाई, देखिए भवाई, तो भवाई गुजरात राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है दोस्तों। ये लोक नृत्य नहीं है और भवाई को भावनाओं का नृत्य माना जाता है। दोस्तों भवाई याद रखिएगा गुजरात राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली भावनाओं का नृत्य है। तो ये गुजरात में प्रचलित है। वजीरी नृत्य, तो पाकिस्तान की पश्तून जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है, याद रखिएगा ये पश्तून जनजाति द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। थोड़ा, थोड़ा, तो थोड़ा दोस्तों ये जान लीजिए योद्धा नृत्य के रूप में थोड़ा का संबंध हिमाचल प्रदेश राज्य से है। छम नृत्य, तो बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला छम नृत्य हिमाचल प्रदेश, सिक्किम आदि में प्रचलित है। तो याद रखिएगा छम नृत्य बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को भगाने के लिए किया जाता है। पंजाब के टप्पा गीत, तो दोस्तों प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न टप्पा में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। टप्पा गीत बहुधा पंजाबी भाषा में होते हैं और इसमें पंजाब की प्रेम गाथाओं के लोकगीत हीर रांझा सोहिनी माहिवाल आदि प्रेमियों की व्यथा से संबंधित गीत गाए जाते हैं। तो पंजाब के टप्पा गीत ये जो है प्रेम गीत हैं जो कि विरह और वेदना से संबंधित हैं। अगला है दोस्तों बग्गा। बग्गा जो है पंजाबी नृत्य जो है एक मार्शल आर्ट है। बाघा नाचा, बाघा नाचा के बारे में जान लेते हैं क्या है। तो ओडिशा का बाघा नाचा या टाइगर डांस हिंदू माह के अनुसार चैत्र माह में किया जाता है। ये मुख्यतः दक्षिणी ओडिशा में प्रचलित है और इसमें कलाकार बाघ की वेशभूषा धारण करके नृत्य करते हैं। तो बाघा नाचा ये ओडिशा राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला है दोस्तों सुआ नाचा और सुआ गीत। तो सुआ नृत्य में महिलाएं तोतों की भांति नृत्य करती हैं। ये छत्तीसगढ़ में काफ़ी लोकप्रिय है और दशहरा और दीपावली के अवसर पर सुआ गीत भी गाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में ये नृत्य सुआ नाचा और सुआ गीत बहुत ही प्रचलित है। अगला है एल होऊ जागोई। एल होऊ जागोई ये मणिपुर राज्य का नृत्य रूप है, याद रखिएगा। और धिमसा, धिमसा आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। धिमसा एक आदिवासी नृत्य रूप है जो मुख्य रूप से पोरजा जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये भी याद रखिएगा धिमसा आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है जो कि मुख्य रूप से पोरजा जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला है दुहमल, याद रखिए जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लोकप्रिय नृत्यों में से एक है दुमहल नृत्य। ये नृत्य केवल क्षेत्र के बट्टाल जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है और यह नृत्य जनजाति में विशिष्ट शुभ अवसरों पर प्रचलित किया जाता है। तो दुमहल नृत्य जम्मू कश्मीर में वट्टाल जनजाति के पुरुषों द्वारा शुभ अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है। मटकी नृत्य, तो ये मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और अधिकांशतः मालवा क्षेत्र में महिलाओं द्वारा विवाह, जन्मदिन या किसी विशेष अवसर पर किया जाता है। तो मटकी लोक नृत्य ये जो है मध्य प्रदेश में प्रचलित है। अगला है कोलकली। कोलकली केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र तथा लक्षद्वीप की प्रसिद्ध नृत्य शैली है, याद रखिएगा। कोलकली जो है ये केरल के मालाबार क्षेत्र और लक्षद्वीप की लोकप्रिय नृत्य शैली है। कुड़बी नृत्य, तो कुड़बी नृत्य भारतीय राज्य गोवा से संबंधित है, याद रखिएगा।
कुड़बी या कुणबी नृत्य, ये गोवा से संबंधित है। अगला है बागुरुम्बा। तो बागुरुम्बा असम में बोडो जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। बोडो महिलाएं अपने रंग बिरंगे डोकना, ज्वामरा और अरोनई के साथ बागुरुम्बा नृत्य करती हैं। इस नृत्य को बटरफ्लाई डांस या तितली नृत्य भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बोडो जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला असम का प्रसिद्ध नृत्य है बागुरुम्बा। विदेशिया। विदेशिया के बारे में जानते हैं। सर्वप्रसिद्ध नाट्य शैली है ये। विदेशिया बिहार राज्य से संबंधित है। ये नृत्य नाटक का लोकप्रिय रूप है जो 20वीं शताब्दी के लोकमंच में उत्पन्न हुआ है और इसकी उत्पत्ति भोजपुरी भाषाई क्षेत्रों में हुई है। और विदेशिया से भिखारी ठाकुर का नाम जुड़ा हुआ है जो कि प्रसिद्ध कवि हैं। अगला है कि अलकप। अलकप पश्चिम बंगाल की नृत्य शैली है। ये नृत्य गायन, नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है। ये नृत्य मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के ग्रामीण समुदाय द्वारा किया जाता है। तो अलकप ये पश्चिम बंगाल से संबंधित लोक नृत्य है। दस ठाट। दोस्तों, दस ठाट या स्वरग्राम हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली से संबंधित है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के थाट या ठाट हैं बिलावल थाट, कल्याण थाट, खमास थाट, काफी थाट, आसावारी थाट, भैरवी थाट, भैरव थाट, पूर्वी थाट, मारवा थाट और तोड़ी थाट। तो ये 10 थाट हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली से संबंधित हैं। अगला है साडव राग। साडव राग यानी इसके स्केल में केवल 6 स्वर होते हैं, न कि 7 स्वर। मूनवाक। मूनवाक प्रसिद्ध नृत्य चाल है। याद रखिएगा, मूनवाक नृत्य चाल है। इसके साथ माइकल जैक्सन का नाम जुड़ा हुआ है। मूनवाक को बैक स्लाइड के रूप में जाना जाता है। इस नृत्य में नर्तक पीछे की ओर भागता है किंतु उसके शरीर की क्रियाएं आगे की गति को दर्शाती हैं। भलरी। याद रखिए, भलरी या भलेरी महाराष्ट्र के लोकप्रिय लोकगीतों में से एक है। इसे खेतों में काम करने वाले किसानों के कार्यों की जयकार करने के लिए गाया जाता है। पेना। दोस्तों, पेना जान लीजिए। पेना पारंपरिक वाद्य यंत्र, ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। ये कार्डोफोन श्रेणी का वाद्य यंत्र है। पंखिडा। तो पंखिडा गीत राजस्थान के किसानों द्वारा खेतों में काम करते समय गाया जाता है। पंखिडा का अर्थ प्रेमी होता है। तो पंखिडा जो है ये राजस्थान के किसानों द्वारा खेतों में काम करते समय गाया जाने वाला प्रसिद्ध लोकगीत है। करताल। करताल राजस्थान राज्य का संगीत वाद्य यंत्र करताल है। ये एक घन वाद्य है जो ऑडियोफोन की श्रेणी में आता है। और चिकारा। चिकारा के बारे में आप जान लीजिए। चिकारा लकड़ी, चर्मपत्र और इस्पात से निर्मित तार वाद्य यंत्र है। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाया जाने वाला एक स्थानीय संगीत वाद्य यंत्र है। मध्य प्रदेश में गीतों और नृत्य अनुक्रमों में गायन के साथ संगत के लिए चिकारा का प्रयोग प्रधान समुदाय के द्वारा और राजस्थान के अलवर जिले के मेओ समुदाय द्वारा गायन के साथ प्रयुक्त किया जाता है। तो चिकारा प्रमुख वाद्य यंत्र है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रचलित है। अगला है पोनु योक्सी। तो पोनु योक्सी अरुणाचल में ये तलवार की तरह का वाद्य यंत्र है। इसका उपयोग पुजारियों के द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानिक नृत्य के दौरान किया जाता है। तो पोनु योक्सी अरुणाचल प्रदेश में तलवार की तरह एक वाद्य यंत्र है। सरस्वती वीणा। तो दोस्तों, प्रायः कटहल वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग करके कर्नाटक के शास्त्रीय संगीत में प्रयोग किए जाने वाले बड़े कर्षित तार के वाद्य यंत्र बनाने के लिए किया जाता है और इसे बोबिल्ली वीणा और सरस्वती वीणा के नाम से जाना जाता है। इसमें कटहल वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है और कर्नाटक के शास्त्रीय संगीत में इसका प्रयोग किया जाता है। मारफती क्या है? तो मारफती गीत बांग्लादेश का पारंपरिक लोकगीत है। बांग्लादेश के अन्य प्रसिद्ध पारंपरिक लोकगीतों में भटियाली, बाउल और मुर्शिदी प्रमुख हैं। च्याब्रुंग। तो च्याब्रुंग सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। याद रखिएगा। और ये लकड़ी और चमड़े से बना ढोलक जैसा वाद्य यंत्र होता है और ये सिक्किम के लिम्बू संप्रदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है।
रविंद्र संगीत तो आप जानते हैं, रविंद्र संगीत लोकगीतों का एक समूह है जिसे पश्चिम बंगाल राज्य के त्योहारों और अनुष्ठानों के दौरान गाया जाता है। ये बंगाली संगीत का सर्वाधिक लोकप्रिय रूप है और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र संगीत रखा गया है। शबद तो शबद नामक सामूहिक गायन गुरु पर्व से संबंधित है। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव को गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है और उसमें जो गायन है, सामूहिक गायन गुरु पर्व में, वो शबद कहा जाता है। मंडो, मंडो गोवा का क्षेत्रीय संगीत है मंडो। और भटियाली, तो भटियाली पश्चिम बंगाल का लोक संगीत है। इसके अलावा ये बांग्लादेश का भी लोक संगीत है। भटियाली एक नदी गीत है जिसे नाविकों के द्वारा गाया जाता है। मांड, मांड मुख्य रूप से राजस्थान की पारंपरिक लोक गायन शैली है। प्रसिद्ध राजस्थानी गीत केसरिया बालम आओ मांड शैली में है। अल्लाह जिलाई बाई बीकानेर, मांगी बाई आर्य उदयपुर और गौरी देवी जोधपुर प्रसिद्ध मांड गायिकाएं हैं। तो मांड जो है मुख्य रूप से राजस्थान की पारंपरिक लोक गायन शैली है। कालबेलिया, तो कालबेलिया लोकगीत और नृत्य है। ये कालबेलिया समुदाय के जीवन के पारंपरिक रहन सहन की अभिव्यक्ति है। ये नृत्य राजस्थान राज्य से संबंधित है। कालबेलिया नृत्य के गीत आमतौर पर लोक कथा और पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य कालबेलिया के बारे में है कि 2010 में यूनेस्को द्वारा कालबेलिया लोकगीत और नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, कालबेलिया जो है ये राजस्थान में कालबेलिया समुदाय के लोगों द्वारा उनके जीवन और रहन सहन पर आधारित लोक कथा और गीतों का समूह है। मार्गम कली, मार्गम कली केरल राज्य की अनुष्ठानिक लोक कला है। ये केरल राज्य में स्थित ईसाई समुदाय का नृत्य है जिसके गीत सेंट थॉमस के चमत्कारों का वर्णन करते हैं। अभंग, अभंग, अभंग विट्ठल या विठोबा की स्तुति में गाए जाने वाले छंदों को अभंग कहा जाता है। और लास्ट में 10 कठिया, तो दोस्तों गाथा गीत की एक शैली 10 कठिया है जो कि ओडिशा राज्य में प्रचलित है। 10 कठिया में लकड़ी निर्मित वाद्य यंत्र 10 काठी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये था सभी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी भारत के प्रमुख लोक नृत्य, लोक नाट्य, प्रमुख लोकगीत और वाद्य यंत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन। आप इसको तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन है जो है मार्गदर्शन जीके जीएस श्रृंखला के अंतर्गत। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।